हेलो चिल्ड्रेन, आज आपको बताना है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट डे बताए थे कि यदि कोई एक मूविंग चार्ज है, एक मूविंग चार्ज कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, वेलोसिटी में रहता है, तो उस पर कुछ फोर्स लगता है। आज बताना है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कहता है कि कोई एक कंडक्टर है, मान लेते हैं यही कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, इससे करंट फ्लो हो रहा है I। मान लेते हैं इसका लेंथ है L, इस कंडक्टर का लेंथ है L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A। कहता है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यह जो कंडक्टर है जिसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इसको इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं कोई मैग्नेटिक फील्ड में इसको रख दिया गया है। एक मैग्नेटिक फील्ड है, यह जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मान लेते हैं कि कंडक्टर से कितना एंगल बना रहा है, तो थीटा एंगल बना रहा है। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शन एरिया है A, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है। तो कहता है कि इस कंडक्टर पर इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लगता है। इस फोर्स का वैल्यू निकालिए। लेट बी, ये क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। तो L इंटू एल ए हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हो जाएगा। देखिए, दरअसल कोई कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? करंट तो कोई चीज होता नहीं है, एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। यह एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है। तो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी V, लेफ्ट टू राइट। तो करंट का मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, और करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो मान लेते हैं राइट टू लेफ्ट हो रहा है, इसका मतलब करंट का फ्लो राइट टू लेफ्ट टू राइट होगा। तो करंट का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है राइट टू लेफ्ट, और करंट का फ्लो हो रहा है राइट टू लेफ्ट टू राइट हो रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा। कितना इलेक्ट्रॉन है? N। कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? देन total number of electrons
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर हो जाएगा। इसको हम कैपिटल एन माने तो कंडक्टर का वॉल्यूम है एल इंटू ए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है एन, तो कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एन इंटू एल इंटू ए। आई क्या है? अमाउंट ऑफ करंट है। आई तो अमाउंट ऑफ करंट है। अब जरा हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है। तो पहले हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन को यदि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर भी फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है कितना, पहले निकाल ले। फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आप पढ़े हैं, Q V B साइन थीटा, Q V B साइन थीटा। देखिए इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, -C, V मतलब इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd, B हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड साइन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, थीटा हम लोग ए ले रहे हैं, तो ए कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, बी, ये हो गया माइनस साइन थीटा हो गया, तो एफ इक्वल टू हो गया ई इंटू वी डी बी साइन थीटा। चलिए, तो एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगा, एफ। अब इस कंडक्टर में कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है, एन, तो टोटल कितना फोर्स लगेगा, तो टोटल फोर्स हो जाएगा नाउ टोटल फोर्स ऑन कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, टोटल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है एफ, ऐसा कितना इलेक्ट्रॉन है, एन है, तो फोर्स का वैल्यू हम लोग कहेंगे एन इंटू एफ। एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है एफ, ई वी डी बी साइन थीटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है एन, तो एन से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल फोर्स हो गया एन इंटू एफ। अब एन का वैल्यू है एन एल ए और इस एफ का वैल्यू हो गया ई वी डी बी साइन थीटा। तो टोटल फोर्स का वैल्यू कंडक्टर पर, टोटल फोर्स का वैल्यू हो गया एन एल ए ई वी डी बी साइन थीटा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। अब उस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तब कितना फोर्स निकालना है, इसका मतलब हुआ
कि ये जो फोर्स हमको निकालना है करंट के टर्म में निकालना है, तो इसको हम करंट के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, करंट के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप करंट के टर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे होगा? इसको हम जरा मिटा दें। Since drift velocity of electron होता है Vd इक्वल टू I बाई एन ई ए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हो गया। तो ये वैल्यू हम पुटअप कर दें, पुटिंग दिस वैल्यू, ये वैल्यू को पुटअप कर देंगे तो टोटल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा एन एल ए ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू हो गया आई बाई एन ई ए इंटू बी साइन थीटा। एन से एन कट गया, ई से ई कट गया, ए से ए कट गया, तो फोर्स का वैल्यू हो गया आई एल बी साइन थीटा। और आई करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए इस वेक्टर के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। ये फोर्स का वैल्यू हो जाएगा, आई को हम लोग बाहर कर दें, एल क्रॉस बी। तो वेक्टर के टर्म में फोर्स का वैल्यू हो गया, मतलब फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है आई, तो अब आई के टर्म में हो गया। फोर्स का वैल्यू हो गया आई, मतलब उस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो हो रहा है आई। एल हो गया, उसका लेंथ हो गया। बी हो गया जो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। साइन थीटा हो गया एक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल थीटा, थीटा हो गया। तो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर के टर्म में फोर्स का वैल्यू, चूंकि आई स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम बाहर कर दिए, एल क्रॉस बी। अब यहां एल क्रॉस बी है, इसका मतलब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन जानते हैं क्या होता है? राइट हैंड स्क्रू रूल से निकलता है या राइट हैंड रूल से निकलता है। तो इसका हम डायरेक्शन, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मतलब इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, निकलेगा राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल, या इसी को हम लोग कहते हैं राइट हैंड रूल। वही एल क्रॉस बी लेंथ का डायरेक्शन है, लेंथ का डायरेक्शन है, इधर से इधर मान लेते हैं कि लेंथ का डायरेक्शन है। तो एल क्रॉस बी यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की ओर, या एल क्रॉस बी यदि क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड नॉर्मल अंदर की ओर होगा। तो ये तो हो गया नॉर्मल केस में फोर्स का वैल्यू हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया और उसका डायरेक्शन हो गया। अब इसमें हम लोग देखें कुछ स्पेशल केस। देखिए क्या स्पेशल केस देखेंगे। चलिए इसमें हम कुछ स्पेशल केस देखें।
केस 1 क्या है? इफ I इक्वल टू 0, I इक्वल टू 0 मतलब उस कंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, और यदि कोई कंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, I इक्वल टू 0, तो फोर्स इक्वल टू 0। करंट 0 तो फोर्स 0। कंडक्टर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से उसमें कोई फोर्स भी नहीं लगेगा। केस 2, थीटा इक्वल टू 0 हो या 180 डिग्री हो, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो, कंडक्टर में करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो थीटा हो गया 0, या कंडक्टर में इस तरह डायरेक्शन है, मतलब कि इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, या इस तरह भी हो सकता है, इस तरह हो सकता है, ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इस तरह का हो जाएगा, ए डायरेक्शन हो जाएगा करंट का, तो यहां थीटा हो गया 0, यहां थीटा हो गया 180 हो गया। तो दोनों केस में फोर्स का वैल्यू हो जाएगा ILB sin 0, ये भी 0 हो जाएगा, या ILB sin 180, ये भी 0 हो जाएगा। sin 0 भी 0 होता है, sin 180 भी 0 होता है। केस 3 हम लोग देखें। केस 3 क्या है? इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब हो गया इधर मैग्नेटिक फील्ड है और इस तरह का कोई कंडक्टर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, इधर करंट फ्लो हो रहा है, तो थीटा हो गया 90 डिग्री हो गया, और जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तब फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा ILB sin 90, या फोर्स हो गया ILB। यह जो फोर्स होता है ये मैक्सिमम होता है, मतलब इस केस में जो फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स होता है, और इस केस में डायरेक्शन आपको बताया गया है कि यहां डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो चार्ज का ही मोशन है, चार्ज का मोशन है, हम लोग निकालेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यदि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यदि 90 डिग्री हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, उस केस में जो फोर्स लगता है फोर्स का वैल्यू होता है मैक्सिमम होता है, और फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम होता है उस केस में जो फोर्स का जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन निकालने के लिए एक स्पेशल नियम बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में बताया गया है हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड के ये हो गया 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे। तो इस तरह रखेंगे कि ये हमारा जो 4 फिंगर है, ये 4 फिंगर इफ क्या हो, 4 फिंगर जो हो, 4 फिंगर हमारा हो, 4 फिंगर किसको रिप्रेजेंट करे, मैग्नेटिक फील्ड को।
मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करे? ये होता है फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को। डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करे तो कहता है कि ये जो थंब है, थंब क्या बताएगा? यही बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताता है। यदि लेफ्ट हैंड का फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और ये थंब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, जैसे मान लेते हैं यही, ये मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो क्या कहता है? फोर फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखें ऊपर की ओर, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखें इस तरह, तो ये थंब हो गया बाहर की ओर। तो यहां जो फोर्स लगेगा, फोर्स हो गया आउटवर्ड, हो गया बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर की ओर फोर्स लगेगा। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कंडक्टर पर बाहर की ओर फोर्स लगेगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। ये तो हो गया फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यदि कोई कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, उसका लेंथ एल है, यदि उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड बी में हम रखा जाए तब उस पर फोर्स का वैल्यू होता है आई एल बी। तो ये तो हो गया फोर्स का वैल्यू। अब जरा इससे कुछ अभी तक जो भी हम लोग पढ़े हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखिए। न्यूमेरिकल देखिए तो इस फोर्स का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे बाद में। देखिए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या कहता है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 8 एम्पियर। एक तार है, एक वायर है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? 8 एम्पियर। What is the magnitude of magnetic force per unit length? इसका लेंथ कितना है? 1 मीटर पर यूनिट लेंथ, मतलब लेंथ हो गया 1 मीटर। What is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying current 8 ampere and making an angle of 30 degree with a direction of uniform magnetic field? एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.15 टेस्ला। कितना डिग्री एंगल बना रहा है? तो 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो कहता है यह जो कंडक्टर है इस पर कंडक्टर पर कितना फोर्स लगेगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालिए पर यूनिट लेंथ पर, जिसका कंडक्टर का लेंथ है यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए वायर कैरिंग करंट। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.15 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड है 0.15 टेस्ला से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या है फोर्स का वैल्यू? आई एल बी साइन थीटा। करंट का वैल्यू कितना है? 8, लेंथ हो गया 1, बी हो गया 0.15, साइन 30 डिग्री, 8 हो गया 15/100 और साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। तो ये वैल्यू हो जाएगा।
ये वैल्यू हो गया 460/100 0.6 न्यूटन। अच्छा, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा आंसर इसका। फोर्स का वैल्यू हो गया 0.6 न्यूटन पर मीटर। ये तो अभी हम बताए फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स का वैल्यू इस तरह होता है। इससे पहले भी जरा हम लोग कुछ देखे थे, कुछ पढ़े थे, खास करके बायोट सेवार्ट लॉ पढ़े थे, उससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशन पढ़े थे। थोड़ा सा उसका भी न्यूमेरिकल देखिए, एक आध उसका भी देखिए, कुछ न्यूमेरिकल देखिए। देखिए एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से है। क्या कहता है? ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग 100 टर्न। क्या कहता है? एक सर्कुलर कॉइल है, एक सर्कुलर कॉइल में कितना टर्न है, कितना नंबर ऑफ टर्न है? ए सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, 100 टर्न्स है। ईच ऑफ रेडियस, इसका रेडियस क्या है? 8 सेंटीमीटर या 8/100 मीटर। कैरीज ए करंट ऑफ 0.40 एम्पियर। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई का वैल्यू हो गया 0.4 एम्पियर। तो कहता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? तो आप पढ़ चुके हैं बायोट सेवार्ट लॉ में, कोई सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, बी का फॉर्मूला पढ़े हैं, μ0 IN/2, या इस तरह भी कह सकते हैं μ0/4π 2πIN/r, r जहां रेडियस है। तो μ0/4π का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। μ0/4π का वैल्यू लिख दिए 10⁻⁻⁷। 2π, पाई का हो गया वैल्यू 3.14। करंट का वैल्यू कितना है? 0.4। नंबर ऑफ टर्न कितना है? 100 बाय आर रेडियस हो गया 8/100। तो वैल्यू हो जाएगा कितना? 3.14 टू 0.4 100 into 100 into 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाय 8। तो ये हो जाएगा 0.4, एक जीरो से कट गया तो 3.14 10⁻⁻⁴ मैग्नेटिक फील्ड का हो गया टेस्ला। तो 3.14 10⁻⁻⁴ टेस्ला, 3.14 10⁻⁻⁴ टेस्ला। चलिए तो हो गया। हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का क्वेश्चन देखें। देखिए एक और क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या कहता है? ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर
कैरिंग ए करिंग 35 एम्पियर। क्या कहता है? ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट फ्लो हो रहा है 35 एम्पियर। तो कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी। बी का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू निकालिए एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया मिनिमम डिस्टेंस। लॉन्ग है, आर का वैल्यू हो गया यहां से 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। वायर से 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 20/100 मीटर पर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालिए। तो ये भी डायरेक्ट है, फार्मूला बेस है। बी का वैल्यू होता है μ0/4π 2I/r। ये हो गया 10⁻⁻⁷ 2। करंट का वैल्यू हो गया 35। रेडियस हो गया 2/10। 2 कट गया, 10⁻⁷ 35 into 10। 35 into 10⁻⁻6 टेस्ला, या 3.5 into 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये हो गया 3.5 10⁻⁻5 टेस्ला। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 4th चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन है 4.2। इसी तरह क्वेश्चन है 4.3, इसी तरह क्वेश्चन है 4.4। आप लोग इसको बना लीजिएगा। और 4.5 तो ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके। तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5 ये पांचों क्वेश्चन सब है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। कोई एक कंडक्टर है, इसको हम लोग कहते हैं फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर को रखते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पर कितना फोर्स लगता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग देखें एक कंडक्टर, मान लेते हैं 2 कंडक्टर है, 2 पैरेलल कंडक्टर है। 2 पैरेलल हो सकता है या एंटी पैरेलल हो सकता है। तो नेक्स्ट में है 2 पैरेलल कंडक्टर है, मतलब 2 करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो वो दोनों के बीच में किस तरह का फोर्स लगता है। फोर्स, नेचर ऑफ फोर्स क्या होता है, मतलब अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है, और उस फोर्स का वैल्यू क्या होता है। तो फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। 2 पैरेलल कंडक्टर है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है। तो दोनों के बीच में फोर्स का वैल्यू क्या होता है और फोर्स का नेचर होता है। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।